नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम करेंगे कोश का सिद्धांत, उसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछेंगे। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। तो टाइम को ज़्यादा ना बिताते हुए कोशिका के बारे में बताना चाहते हैं। ये कोशिका होता क्या है आपको पता होना चाहिए। कोशिका से ही पूरा हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, कोशिका। और कोशिका से ही हमारा पूरा शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो कोशिका शब्द मतलब कोशिका का मतलब, उसका परिभाषा क्या होता है। तो जीवों की क्या है, देखिए कोशिका की परिभाषा क्या है। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब कोई वैज्ञानिक होंगे जो कि इसका खोज किए होंगे, तो खोज करता है रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक। कब किए थे, 1665 में किए थे, ठीक है। और उनका जो पुस्तक का नाम था, उस पुस्तक का नाम था जिसमें खोज के सब बायोडाटा पूरा वहाँ पे लिखे थे। तो पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। कोशिका शब्द का उल्लेख उसमें किए थे। अब कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मतलब कोशिका जैसे पूछा है कोशिका खोज किसने किया, तब तो आप आंसर कहें रॉबर्ट हुक। लेकिन पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपको सही जवाब देना है स्लाइडन तथा स्वान, ठीक। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार, ठीक। अब कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और होता है हमारा दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक। अब इसके अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या अनुपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है केंद्रक, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक कला, केंद्रिका, कला युक्त कोशिकांग अनुपस्थित, मतलब इसमें उपस्थित नहीं होता है। मतलब पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में 3-4 विकल्प दे देगा, उसमें एक यूकैरियोटिक का उठा के 3 पूछ लेगा, एक प्रोकैरियोटिक का, तो उसमें एक ऐसा रहेगा जो कि इससे संबंधित नहीं रहेगा। तो उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत केंद्रक कला केंद्रिका और कलायुक्त कोशिकांग उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। इसमें अनुपस्थित होता मतलब होता ही नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है टॉप जो है अनुवांशिक पदार्थ उपस्थिति। इसमें अनुवांशिक लक्षण पाया जाता है। राइबोसोम की जो उपस्थिति, इसमें मतलब राइबोसोम भी पाया जाता है। आपका उदाहरण के रूप में जैसे जीवाणु एवं नीले हरित शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक बारे में देख लीजिए, ये पूर्ण विकसित केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग। इसमें मतलब केंद्रिका जो है पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है और कलायुक्त कोशिकांग भी पाया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति, इसमें एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, इसमें उपस्थिति होता है किसमें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत। ये सभी किसमें पाए जाते हैं, पेड़ पौधों और जीव जंतु के अंतर्गत ये आते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोशिका के प्रकार, कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं, प्रकार नहीं भाग। तो कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, 5-6 भाग होते हैं, उसको विस्तृत से समझ लीजिए। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, किसी न किसी पेपर में जरूर से जरूर पूछा जाए, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी या एसएससी या एनटीपीसी, रेलवे संबंधित कोई भी परीक्षा तैयारी करें, कोई भी परीक्षा जहाँ पे जीव विज्ञान पूछा जाता है, इन संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो में और अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। आपको समझ में वीडियो आएगा तो जरूर से जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक।
चलिए अब हम बताते हैं कोशिका के भाग प्रमुख। अब कौन कौन से भाग होते हैं? अब देखिए पहले हम बताते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक, अभी देखिए कोशिका भित्ति का आकार ऐसे है पूरा, ठीक है, ये आकार है कोशिका भित्ति का, ये आकार है। ठीक, इसको देख लीजिए बढ़िया से। अब इसके बारे में देखिए, यहाँ से दिया गया है, ये यहाँ से इससे सिर्फ पादप कोशिकाओं में विद्यमान, मतलब जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ पादप पौधों के अंतर्गत आता है। जैसे पादप का मतलब पेड़ पौधों के अंतर्गत आता है। सेलुलोज से निर्मित होता है। सेलुलोज से क्या होता है? पादप कोशिका में निर्मित होता है कोशिका भित्ति। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, जबकि जो कोशिका होता है पेड़ पौधों के अंदर वो सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? दो नाम से जानते हैं। एक है सूत्रकणिका। ठीक, अब इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता जो है अंटमैन। कौन है? अंटमैन, जो 1886 में इन्होंने खोज किए थे। नामकरण लेकिन किसने दिया था? बेंडा द्वारा के दिया गया था। और श्वसन संबंधित क्रिया है, इसके अंतर्गत क्या आता है? श्वसन संबंधित क्रियाएं आती हैं। और जीवाणु एवं हरित शैवाल में अनुपस्थित होता, मतलब उपस्थित नहीं होता है। अनुपस्थित का मतलब इसमें होता ही नहीं है। अन्य नाम इस माइटोकॉन्ड्रिया अन्य नाम से जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और क्रेब्स चक्र इसी में संपन्न होता है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे राइबोसोम के बारे में देख लीजिए। राइबोसोम के बारे में यहाँ पे राइबोसोम का आकार ऐसे कुछ है, देख लीजिए। इसका नामकरण किसने दिया था? रॉबर्ट द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट के द्वारा। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, पेपर में पूछा जाता है। अन्य नाम है प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपका आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक अंतः प्रद्रव्य जलिका। ये क्या होता है? राइबोसोम से चिपके होते हैं। जो राइबोसोम होता है उसके अंतर्गत ये क्या होते हैं? चिपके होते हैं। इसमें लिपिड और संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। कोशिका के प्रमुख भाग, कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं? पहला भाग है केंद्रक, फिर है लाइसोसोम। ठीक, तो हम पहले बताते हैं आपका केंद्रक के बारे में। अब केंद्रक के बारे में देख लीजिए। खोज करता है केंद्रक के रॉबर्ट ब्राउन, जो 1831 में किए थे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित केंद्रक जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत होता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का स्रोत होता है। और यहाँ पे हमारा लाइसोसोम के बारे में देख लीजिए। इसका अन्य नाम होता है जो है आत्मघाती थैली, जिसे हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आत्मघाती या सुसाइड बैग के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, तो खोजकर्ता कौन है? डी डुबेंट 1958 में किए थे। काजी काय में ये क्या होता है? निर्माण होता है। और स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित, मतलब नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। आपका आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक काजिका। ये काजी बॉडी, काजिका जिसको नाम जानते हैं, खोज करता है इसके जो है कैमिलो काजी, जिन्होंने कब खोज किए थे? 1998 ईसा पूर्व पहले किए थे। इसका क्रियात्मक इकाई होता है सिस्टर्नी। पूछा जाता है कि काजिका का जो है क्रियात्मक इकाई क्या होता है? सिस्टर्नी। नेक्स्ट आपका आ जाता है, इसके अन्य नाम से भी जाना जाता है। इनके अन्य नाम क्या है? काजी उपकरण कोशिका के नाम से जाता है। अणुओं का यातायात प्रबंधक के नाम से भी जाता है। और इसमें क्या होता है? ग्लाइको प्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है इसमें। और आपका आ जाता है नेक्स्ट जो है यहाँ से लवक। लवक क्या होता है? लवक के बारे में देख लीजिए। लवक पादपों में उपस्थित होता है। पेड़ पौधों के अंतर्गत लवक पाया जाता है, ना कि जीव जंतु में। और जो है हरित लवक, फिर हरित लवक है। खोजकर्ता जो है इसके कौन है? हैकेल हैं, जो है पेड़ पौधों के अंतर्गत किए थे खोज, जो है 1865 में किए थे।
इसका चित्र कुछ ऐसे इस आकार का होता है, देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए विभाजित किया गया है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। ठीक, पहला हमारा है जैसे अंगांग ऊपर हेडिंग में है, और फिर पादप कोशिका, फिर जंतु कोशिका। अब क्या अंतर होता है, तो पहले नंबर पे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधों के अंतर्गत पाया जाता है, उपस्थित होता है, और जंतु के में अनुपस्थित मतलब नहीं पाया जाता है। लवक जो है कोशिका, लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है और पेड़ पौधों में अनुपस्थित होता है। तारकाय जो है उपस्थित होता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, और जो कि अनुपस्थित होता है जीव जंतुओं में। ठीक है। और रिक्तिका क्या होता है, पादप में बड़ी होती है जबकि जंतुओं में छोटी होती है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए जो सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं किसी न किसी पेपर में, आप सब ध्यान से देखिए। जैसे पहला है हमारा सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। जीनोटाइप है, नेक्स्ट जीनोटाइप है जीवों का अनुवांशिक संगठन। और यहाँ पे ये वाला देख लीजिए, ऐसे जीव जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते अपितु पर्यावरणीय ताप के आधारित पर लिंग निर्धारित करते हैं, तो हमारे संस्कृत के अंतर्गत आ जाते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन और है, उसको नोट कर लीजिए पेन कॉपी उठा के। जैसे पूछा जाता है कभी कभी जो है आपको जहाँ प्रोटीन संश्लेषण होता है उस अंग को कहते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं, काची कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हरित लवक। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जहाँ भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसे राइबोसोम्स बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी में कोशिका को पहली बार देखने वाला व्यक्ति कौन था? अभी बताएं, कोशिका के जो सबसे पहले खोज किए थे वही सबसे पहले देखे थे, तो उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से रॉबर्ट हुक ने देखा था, तो इसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जीव द्रव्य की उपस्थिति में क्या होता है? सजीवा निर्जीव में मुख्य अंतर क्या होता है? तो मुख्य अंतर ही होता है जीव द्रव्य जो है उपस्थित होता है सजीव में। माइटोकॉन्ड्रिया पहली बार देखी गई, किसके द्वारा देखा गया था माइटोकॉन्ड्रिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्टेमैन के द्वारा देखा गया था। ठीक है। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है जैसे जो है पाचक एंजाइम वाले कोशिकांग हैं, तो पाचक एंजाइम वाले जो है कोशिकांग कौन से होते हैं? हमारे लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में ऊर्जा गृह कहते हैं किसे? जैसे हरित लवक ऑप्शन है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, काजिका, केंद्रक, तो किस में हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। आपके सामने अगला क्वेश्चन, जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है डीएनए की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा माइसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम्स जो होता है आत्मघाती कोशिकाएं कही जाती है क्योंकि उसमें क्या होता है? एक पाचक विकार होता है, इसलिए उसे हम आत्मघाती कोशिकाएं के नाम से जानते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, जैसे कभी कभी पूछा जाता है यूकैरियोटिक 80S मतलब 80 राइबोसोम टूटते हैं, तो 60S और 40S में।
माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। जैसे चार ऑप्शन दे देता है, ईस्ट में, कवक में, जीवाणु में, हरे शैवाल में। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं होता है। आगे सामने कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? केंद्रक होता है, कोशिका होता है, जीवद्रव्य होता है, भोजन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जीवद्रव्य होता है। वह पदार्थ जो अधिकांश सजीव का 80% सजीव पदार्थ बनाता है। जैसे प्रोटीन है, वसाएं है, खनिज है, जल है। तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें जल हो जाएगा। जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू के कंद में मंड कण स्थित होता है, किसके कारण? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्णी लवक। वह पौधा जो अपने पत्तियों में भोजन संचित करता है। जैसे शकरकंद, ईख, आम, प्याज। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आंसर? प्याज। ये पत्तियों में अपने भोजन को संचित करता है। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिए। जैसे कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा जीवद्रव्यी अंतर्वेशन नहीं है? जैसे लिखा है सिस्टोलिथ, माइटोकॉन्ड्रियन, रेफाइड और मंड कण। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियन। ये थे महत्वपूर्ण जो है विकल्प और वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और फिर हम आगे देखते हैं, कुछ लवकों के बारे में जानें। लवक के प्रकार, प्लास्टेट्स के प्रकार, जिसे हम बोलते हैं अवर्णी लवक। जो है, जो आपका हो जाता है, इसमें पहला पार्ट आपका अवर्णी लवक, जिसको बोलते हैं लाइकोप्लास्ट बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश क्या होता है इसमें? थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तब समझाने में सही रहेगा। सूर्य के प्रकाश से वंचित पादपों भाग में विद्यमान रंगहीन लवक होता है। संग्राहक ऊतक अवस्थित, मतलब किसमें स्थित होता है? ये जड़ एवं भूमि के तनों के अंदर उपस्थित होता है। वर्णी लवक उसके बाद आ जाता है। वर्णी लवक क्या होता है? इसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और ये क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक, इसको ऊपर कर देते हैं इस तरह। अब देखिए समझेगा, ये रंगीन लवक होते हैं। अवस्थित किसमें स्थित होते हैं? पुष्प में, हल भित्ति में, बीज आदि में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है? टमाटर का लाल रंग होना लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का रंग विटामिन के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। तो हमारा जो है, यही जो है उपस्थिति हरित लवक के कारण होता है। हल्के नीले रंग का फाइकोसाइनिन के कारण होता है। हरित लवक उसके बाद आ जाता है, जो है क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक के बारे में देख लीजिए। हरित लवक का मतलब होता है हरा रंग जैसा। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। व्यवस्थित पत्तियों के अंतर्गत होता है, पत्तियों में पाया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ यहाँ तथ्य देख लीजिए। पौधों से प्राप्त उत्पाद, पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? हम उसका खाने योग्य भाग होता है। जैसे उत्पाद, फिर पादप अंग। जैसे अदरक का कौन सा भाग खाते हैं? प्रकंद खाते हैं। आलू का पूछा जाता है पेपर में, जो है स्तंभकंद और रूपांतरिक तना। लहसुन, शकरकंद, सूरन जिसको हम बोलते हैं जिमीकंद, तो इसका घनकंद होता है, घनकंद होता है। यहाँ थोड़ा ऊपर करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कुछ। गन्ना रूपांतरित तना होता है। सलजम का कौन सा भाग खाते हैं? रूपांतरित जड़ खाते हैं। गाजर का रूपांतरित जड़। शकरकंद मतलब होता है
सिंघाड़ा जैसे गंजी, क्या गंजी, इसका रूपांतरित जड़ खाते हैं। लौंग का पुष्पकलिका खाते हैं। केसर का पुष्पवर्तिका। एक सब क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। हल्दी, हल्दी क्या होता है? प्रकंद को हम यूज करते हैं, खाते हैं। परीक्षा दृष्टि से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। नाभिक मतलब केंद्रक, न्यूक्लियस के आंतरिक डीएनए की उपस्थिति वाला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक होता है। जीव के प्रत्यक्ष रूप में देखने वाला लक्षण है फिनोटाइप। जीव में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण है, तो इसमें हो जाएगा एपाटासिस, एपापार्टिस। अब नेक्स्ट आ जाता है अनुवांशिकता। अब अनुवांशिकता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग।